नमस्ते न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। मैहर जेल की दीवार कूदकर फरार हुए दो कैदी, बाजार से भागते हुए कैदी सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। सतना जिले के मैहर की उपजेल में चोरी के आरोप में बंद दो विचाराधीन कैदी जेल की दीवार कूदकर फरार हो गए। दोनों कैदियों को पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक विचाराधीन बंदी शिवम उर्फ शिब्बू रावत तथा उपेंद्र रावत सतना जिले के रामनगर के निवासी हैं। दोनों ही बंदी चोरी के आरोप में रामनगर से 12 अगस्त को मैहर जेल भेजे गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों बंदी 21 अगस्त को करीब दोपहर 3:41 पर जेल के 20 फीट ऊंची दीवार फाड़कर फरार हो गए। उपजेल से फरार होने के बाद दोनों बंदी बाजार से भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इस बीच मुख्य गेट पर तैनात महिला प्रहरी ने बंदियों को रोकने के लिए हवाई फायर भी किया, परंतु बंदी नहीं रुके और 9-2-11 हो गए। उपजेल से दोनों बंदियों के फरार होने की जानकारी लगते ही कलेक्टर अजय कटेसरिया, एसपी धर्मवीर सिंह, जिला जेल अधीक्षक सहित अन्य थानों के थाना प्रभारी उपजेल पहुंचे व सभी पहलू से घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये लोग बैरक के पास एक लैट्रीन बनी हुई थी, वहाँ से दीवार पे चढ़े हैं और चूंकि चोरी के आरोपी थे, ऐसा प्रतीत होता है कि दीवार चढ़ने में और घर भेदने में ये एक्सपर्ट थे। तो जैसा आप लोगों ने भी सीसीटीवी फुटेज से ऐसा क्लियर हुआ है कि बहुत लंबी दीवार पे इन्होंने चढ़ाई की और एक दूसरे की मदद करके मुर्गा बन के एक के जो दूर पे दीवार थी उसको लंबे दूरी को इन्होंने तय करते हुए दीवार फांद करके भागे हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रतीत हो रहा है कि ये लोग चोरी के आरोपी भी थे और दीवार वगैरह भेदने में और चढ़ने में और लंबी दूरी कूद के तय करने में थोड़े एक्सपर्ट टाइप के लग रहे हैं। नहीं, ये हम लोग अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे और इस बात को लेके हमने अभी प्रारंभिक तहकीकात कर ली है। अब चूँकि बहुत ही बड़ी घटना है तो निश्चित ही इसमें कार्रवाइयाँ जो होनी है वो होगी। सुरक्षा के कुछ और इंतज़ाम भी आवश्यक है, पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी तरह हम विस्तृत जांच करके निश्चित ही फिक्स करें। तो क्लियर है कि जो 3:41 के लगभग ये लोग एग्जैक्टली 3:41 पे ये लोग भागे हैं और जो टाइमिंग से लेकर सारी चीज़ें हैं वो निश्चित ही अभी हम लोग विस्तृत जाँच रिपोर्ट बनाएंगे और इसकी एक बहुत डिटेल्ड इंक्वायरी होगी, तो निश्चित ही कार्रवाई तो होगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे आपके सुनने में भी आया था, दो बंदी जेल की आउटर वाल से फरार हुए हैं, तो आज फरारी की घटना हुई है, उसी को मैं देखने और चेक करने आया था। जैसा आपने देखा हो कलेक्टर साहब एसपी साहब भी आए थे, तो उसी को देख रहे थे वो पॉइंट कहाँ है, ये बंदी कब आया, किससे मुलाकात हुई, कैसे भागे, उसी सब की कार्रवाई चल रही है। उसी की तो जांच प्रक्रिया चल रही है कि कोई सेफ्टी पॉइंट कोई ब्रेक हुआ है क्या, या क्या कमी रही, और इस लेकुना अगर कोई है तो उसका आगे से कोई घटना में कोई लाभ ना उठा सके। कह सकते एक सिपाही कोई जेल नहीं चलाता है, एक महिला, वो तो ड्यूटी पॉइंट रहते हैं। अगर कोई महिला सिपाही बाहर ड्यूटी दे रही हो तो वो नहीं पॉइंट पर दे रही होगी, मगर इसके साथ साथ में सुरक्षा में अंदर भी तो सिपाही गेट पे लगे हैं। बाहर गेट पे ही एक महिला ही पुलिस प्राय से एक संतरी गार्ड एक ही रहता है, और सेंट्रल जेल, जिला जेल जहाँ बंदी क्षमता ज़्यादा रहती है, ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, वहाँ उसका एक इंचार्ज रहता है। आप प्राय देखेंगे तो जेलों पे 200 के ऊपर बंदी है यहाँ। हाँ, हाँ, क्षमता से जिसमें अधिक है उसमें कोई शक नहीं है। 150 के करीब यहाँ बंदी रहते हैं, तो स्टाफ उस हिसाब से देख रहे हैं। वो उसी प्रक्रिया को सारी चीज़ों को समझने के लिए तो आए हैं कि स्टाफ की कमी है क्या है सारी। जैसे पीछे पलट के देखा तो दो लोगों को भागते हुए देखा, पीछे काम चल रहा तो मुझे लगा शायद लेबर होगी, फिर उनको मैंने आवाज़ लगाई, एक कौन भाग रहे हैं, तो वो और तेज़ी से भागे और बाउंड्री पार करके आगे भाग रहे। कितने बजे की घटना है ये 3:40 लगभग 3:40 हुआ था। अच्छा, ये आरोपी कब से जानकारी लग रही, कब से थे अंदर ये? अभी इसी महीने आए थे, 12 तारीख को आए थे और चोरी के केस में बंद। तो जो आपके पास से ये बंदूकें थे, क्या आपने उसके लिए ताना भी था क्या? उसके लिए हवाई फायर भी किया मैंने, पर वो और तेज़ी से भाग गए।